मैं हूं नवीद सत्ती। जैसा कि आप जानते हैं अब के 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है, और उस हवाले से हमारी टीम जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है वो, और मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नवीद सत्ती के नाम से आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब समेत तमाम जो डिजिटल मीडिया उस पर आप देख रहे हैं, हमारी एक कोशिश यही रहेगी कि हम जो हमारे टीम है जो मुख्तलिफ शहरों में, इवन तहसील लेवल पर मौजूद है, ग्राउंड लेवल पे हम उनसे भी चेक करते हैं। उसके साथ साथ जो सरकारी डाटा है उसके मुताबिक हम आपसे शेयर करते हैं कुछ चीज़ें। आज हम बात करेंगे पेशावर की, क्योंकि इस वक्त आप देखते हैं कि पेशावर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मजबूत तरीन किला समझा जाता है। दूसरी पार्टी जो है वो अपने आप को लाहौर का किला समझती है, तीसरी अपने सिंध का एक जो है शहर समझती है, और बलूचिस्तान में जो कुछ भी है वो आपको पता है कि कौन समझता है। लेकिन पेशीन और ज़ोब में जो तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर वर्कर कन्वेंशंस किए हैं, वो मैं नहीं कह रहा, वो उसमें बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो तारीख में इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि एक पार्टी जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, लीडर उनका गिरफ्तार है, यानी जेल में है, और उसके बावजूद ये कुछ हो रहा है। पेशावर में क्या हो रहा है? पेशावर में भी पकड़ दकड़ जारी है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि पेशावर में क्लीन स्वीप किया था तहरीक इंसाफ ने। 2013 के बाद 2018 मज़ीद वोट लिए। मैं आपसे शेयर करूँगा कि वोट का परसेंटेज भी शेयर करूँगा हर शहर का, कि कहाँ पर ज़रा हर जगह पे एक पार्टी स्ट्रांग नहीं होती। अगर मैं सरेदस्त अगर बात करूँगा रावलपिंडी डिवीज़न की या लाहौर डिवीज़न की बात करूँगा, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तब्दील नज़र आएंगी, वोट रेशो भी चेंज होगी। पेशावर में भी हम ये देख रहे हैं कि अब की बार 2018 की तरह सूरत नहीं है। पार्टीज़ जो है वो इत्तेहाद करती हुई नज़र आती हैं। जरदारी साहब ने भी ऐलान किया है, एएनपी ने भी किया है, जेयूआई और एएनपी ने आपस में भी इत्तेहाद कर लिया। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेशावर का टोटल वोट बैंक जो है वो 2000 जो अभी 24 में नई अलकाबंदियों के बाद वो हो गया है 21,07,692 टोटल वोट बैंक। उसमें मेल वोट बैंक है 11,65,411, और फीमेल वोट बैंक है 9,42,281। इसी तरह मैं अगर बताऊं कि पहले नेशनल असम्बली की सीट्स पेशावर की 6 होती थी, अब वो कम होकर 5 रह गई हैं। यानी NA 27 से शुरू होता था पहले, और NA 32 तक जाता था, और इसी तरह अब जो है वो NA 28 से शुरू होकर 32 तक जाता है। यानी एक सीट पेशावर की नेशनल असम्बली की कम हुई है। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, सवाल कर रहे थे कि जी हमें बताया जाए। फिर इसी तरह जो पीके की पहले जो वहाँ सीट्स थी वो थी 14, अब वो भी एक कम हो गई। पीके की अब हो गई, पहले थी 66, पीके 66 से शुरू हो रही थी, 79 तक जा रही थी। अब हो गई हैं 13 सीटें हो गई हैं, और पीके 72 से शुरू होकर 84 तक जा रही है। तो ये एक क्लैरिटी आपको बतानी थी, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, वो आपको बता दें। गुज़िश्ता जो 6 सीटें थीं उसमें पार्टी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। यानी मैं अगर आप देखूँ, मैं आपको रिज़ल्ट भी वैसे बता देता हूँ ताकि उसमें क्लैरिटी आएगी कि पहले नंबर पे कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था, तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। फिर कुछ लोगों ने पार्टी पीटीआई की छोड़ दी है, नया इत्तेहाद बन रहा है। ग्राउंड रियलिटी अभी क्या है, प्रीवियस क्या थी, जब तक प्रीवियस रिज़ल्ट ना हो तो शायद जो है लोग उस तरीके से शायद, क्योंकि बहुत से लोग पेशावर से बाहर भी हैं, उनके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि पेशावर बेसिकली है क्या। ओवरऑल मैं देखूं तो 14 सीटें जो पीके की थी, पीके की 14 सीटों में से 12 पर पीटीआई जीती थी। सिर्फ 2 एएनपी की सीटें मैं देख रहा हूँ कि समर हारून बिलोर और खुशदिल खान ने 2 सीटें जीती थी। 12 की 12 बाकी जो 14 में से वो पीटीआई ने जीती थी। नेशनल असम्बली की 6 की 6 जो है पीटीआई जीती, यानी क्लीन स्वीप किया था। अब 5 हो गई है नेशनल असम्बली की, और 13 हो गई है पीके की सीट, एक तो क्लियर। मैं देख रहा हूँ दो जो पेशावर में हुआ था उस वक्त, जो NA 27 हुआ करता था, अब ये NA 28 हो गया, और एक सीट कम हो गई है। वहाँ पर घमसान की लड़ाई चल रही है। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सीट कम होती हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि प्रीवियस जो जीते हुए होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपने आप को इलेक्शन से बाहर करें। यहाँ पर नूर नूर आलम खान ढके छुपे नहीं, किसी की यानी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आपको पता है। इन्होंने लिए थे 71,242 वोट, और इनके खिलाफ थे गुलाम अली जो इस वक्त आपके गवर्नर हैं, गवर्नर के पी के। उन्होंने वोट लिए थे यहाँ पर
358, यानी 32,000 के डिफरेंस से वो हार गए थे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर असमा आलमगीर थी, अच्छा वोट इन्होंने भी लिया था, 24,015 वोट लिया था। ANP यहाँ चौथे नंबर पे थी, ताहिर नदीम, उन्होंने 6,617 वोट लिया। PMLN यहाँ पाँचवें नंबर पे थी, सोबिया शाहिद यहाँ पर थी, उन्होंने 3,136 वोट लिया। और बाकी ऐसा वोट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हो गई पेशावर की पहली सीट, यानी पेशावर 1। पेशावर 2 की बात करें, यहाँ पर भी अरबाब आमिर अयूब हैं, तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीती थी, 74,525 वोट लिया था। दूसरे नंबर पर MMA थी। MMA आपको पता है उस वक्त जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान ये सारे मिल के लड़ रहे थे, और फ़र्क इतना था कि 74,000 के अगेंस्ट 27,000 वोट लिया था। डबल से भी जायद मार्जिन से जो है वो यहाँ पर PTI जीती थी MMA से। और तीसरे नंबर पे ANP के थे शाफ़ी अकबर थे, और उन्होंने लिए थे जनाब 12,118 वोट। अच्छा जी, अब TLP की वहाँ पर अच्छा वोट लिया था TLP में, 14,312 वोट लिया था। इकराम उल्ला साहब थे यहाँ पर। PMLN आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पे पाँचवें नंबर पे है, सिर्फ 7,000 वोट लिया। मोहम्मद इंतखाब खान थे यहाँ पर पेशावर 2 पे, तो यहाँ पर भी PTI ने जीत ली है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी सीट, नासिर खान मूसाज़ाई। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा कि नूर आलम खान इस वक्त क्या पोजीशन है, बाकी क्या है, बहुत से PTI के लोग छोड़ गए हैं, वहाँ पर दूसरे तीसरे चौथे कैटेगरी में लोग कौन से हैं, और इस वक्त PTI का जो ग्राफ है वो क्या कहता है, वो जो सर्वे है वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, नासिर खान मूसाज़ाई PTI के हैं, 49,779 वोट लिया। MMA ने यहाँ पर वोट लिया था नईम जान साहब ने, 29,415 वोट लिया। ANP यहाँ तीसरे नंबर पर थी, अरबाब कमाल अहमद साहब थे ANP के, 20,450 लिया। PMLN यहाँ चौथे नंबर पे है, और PMLN यहाँ अमीर मुकाम थे, PMLN के 15,460 वोट लिया। यानी अमीर मुकाम इधर से भी इलेक्शन लड़े थे, और आपको पता है मुख्तलिफ वो इलाकों से लड़ते हैं। पेशावर 4 की बात करें, क्योंकि अब उस वक्त 6 सीटें थी, अब ये हो गई है। अच्छा, शेर अली अरबाब थे, शेर अली अरबाब ने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो लिया था वोट PTI का, 73,885 वोट लिया था। अरबाब नजीबुल्ला खान हैं MMA के, उन्होंने 18,190 बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी PTI। शेर अली अरबाब ने 74,800 वोट, और MMA का सिर्फ 18,000 वोट, तो आप डिफरेंस देख लें कितना है। पीपल्स पार्टी यहाँ 14,000 वोट ले सकी, डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान, बहुत बड़ा नाम। मोहम्मद आलमगीर खान ANP के थे, 11,500 वोट। PMLN यहाँ पे छठे नंबर पे है, मोहम्मद जुनेद हैं, सिर्फ 3,800 वोट। और ज़रा इसीलिए आप देख सकते हैं कि PMLN पेशावर रीजन में टिकट्स या लेने वाले क्यों नहीं अभी तक आए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं पेशावर की क्यों नहीं बता रहे जी कि मुस्लिम लीग नून के टिकट किसके पास है। तो जब पाँचवें छठे नंबर पे हैं तो फिर वहाँ पर टिकट कैसे, वहाँ इत्तेहाद ही चलेगा। अगली सीट है जी, उस वक्त ये NA 31 था पेशावर का, पेशावर 5। इसके बाद एक और सीट भी है नेक्स्ट, उस वक्त थी शौकत अली यहाँ पर PTI के, 87,975 वोट उठाया था इन्होंने। ANB के दूसरे नंबर पे यहाँ पे 42,500 वोट लिया था। गुलाम अहमद बिलोर, बहुत बड़ा नाम ANP का, तो मार्जिन आप देख सकते 87,000 और 42,000, डबल से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे थे मोहम्मद सदीकुर रहमान प्राचा, MMA के थे। MMA मिल के इलेक्शन लड़ी थी, 11,600 वोट। पीपल्स पार्टी यहाँ पे चौथे नंबर पे है, अखुनज़दा इरफानुल्लाह शाह है, 7,500। PMLN यहाँ पे मैं देख रहा हूँ छठे नंबर पे है, मोहम्मद नदीम साहब हैं, PMLN से 3,093 वोट लिए, और बाकी जो है वो ऐसे ही। अच्छा, आखिरी सीट में भी आपको बता दूँ पेशावर की, उस वक्त जो थी छठी सीट, शहरियार अफरीदी यहाँ पे लड़े थे PTI के, 82,000 लहर, बाद में ज़िमनी में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई, 82,900 इन्होंने वोट लिया था। और MMA के थे गोहर मोहम्मद खान बंगश, और इन्होंने लिया था 47,000 वोट, डबल से भी ज़ायद वोट। तो फिर PMLN यहाँ पे अब्बास अफरीदी, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने 44,500 वोट लिया था। और तीसरे नंबर पे थे मुफ्ती इब्रार सुल्तान, इंडिपेंडेंट 5,000 वोट। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पे है, बिस्मिल्लाह खान है, 4,900 वोट। और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर तीसरे नंबर पे थी, अब्बास अफरीदी साहब थे। ठीक हो गया। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं फिर आपको PK की भी बताऊंगा कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। लेकिन गुज़श्ता 18 में इलेक्शन में 6 नेशनल असम्बली की सीटें 6 की 6 PTI ने जीती, और PK की 14 में से 12 सीटें PTI ने जीती, 2 ANP ने जीती। अब पोजीशन क्या है, जमात इस्लामी ने टिकट तकसीम कर लिए,
ANP के मैक्सिमम टिकट तकसीम हो गए। आज लेटेस्ट खबर यह है कि ANP और मौलाना फजल रहमान भी आपस में इत्तेहाद करने जा रहे हैं PTI के ख़िलाफ़। पीपल्स पार्टी और ANP भी PTI के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर रहे हैं। यानी ये पोजीशन है, और PTI की तमाम जो लीडरशिप है उनको वो रुपोश है, उनको अभी तक आपको पता है ग्राउंड पे आने की इवन दरख्वास्तें दे चुके हैं। एक और भी बात हो रही है कि जनाब उनकी इवन उम्मीदवार जब कागजात भी जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी उनके कागजात एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। यानी ये भी अभी से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनके कागजात मुस्तरद किए जाएंगे, उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, NA 27 उस वक्त था, नूर आलम खान तहरीक इंसाफ छोड़ गए, खामोश बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकले, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की इस वक्त। दूसरे में अरबाब आरम आमिर अयूब हैं, अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है, जो कि अभी PTI ने टिकट की फैसला देना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शामिल रख लूँगा कि कौन कौन से लोग इंटेंशन शो कर रहे हैं कि वो इन इलाकों में इलेक्शन लड़ेंगे। नासिर खान मूसाज़ई ये छोड़ गए हैं PTI और ये JUI में चले गए हैं। इसी तरह शेर अली अरबाब हैं तहरीक इंसाफ के, शौकत अली PTI के थे, यानी वो परवेज़ खटक के साथ चले गए हैं, वो भी छोड़ गए हैं। बाकी एक शहरियार अफरीदी हैं या बाकी, लेकिन इस वक्त PTI के बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन इन जगहों पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है, मैं आपसे शेयर करूँगा। और क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो रही है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वाली आने वाली वीडियो मिले। मैं अगली वीडियो में आपको मज़ीद इसके बारे में ज़रा डिटेल बताता हूँ।